नीरज शर्मा जी ने जो विशेष रूप से महिलाओं को लेकर के निकिता के इश्यू पे अपनी तरफ से जो सारी बातें रखी, मैं उनको नहीं दोहराऊंगा। मैं तो मंत्री जी से एक चीज पूछना चाहूंगा कि हमारे हरियाणा प्रदेश से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत के अंदर एक रैली का आयोजन करके बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। हम ये मानते थे कि प्रधानमंत्री ने हमारे प्रदेश से नारा दिया और हमारा प्रदेश दिल्ली के साथ सटा हुआ एनसीआर में सबसे बड़ी जगह हमारे प्रदेश की है। प्रधानमंत्री के नारे के मुताबिक महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी जहां प्रदेश की सरकार देगी, वहां केंद्र की सरकार भी उसमें मदद करेगी। लेकिन हैरानी की बात है, इस नारे के बाद महिला पुलिस फोर्स की संख्या बढ़नी चाहिए थी और विशेष रूप से कॉलेज, स्कूल या वो ट्रांसपोर्ट जिनके माध्यम से बच्चियां एक गांव से शहर तक पढ़ने आती है, एक गांव से दूसरे गांव तक पढ़ने जाती है, उनको वहां सरकार की तरफ से सुरक्षा प्रदान हो। हम तो ये मानते थे कि इनको सुरक्षा मिलेगी, जहां बच्चियों को सुरक्षा मिलेगी वहीं माँ बाप को भी इस बात की चिंता खत्म हो जाएगी कि सरकार अपने वायदे को निभाने का काम कर रही है। लेकिन अपराध में सुधार होने की बजाय अपराध निरंतर बढ़ता गया। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसके अंदर आया हुआ है। महिलाओं के प्रति जो गंभीर अपराध जो है, मामले जो दर्ज है, उसमें महिलाओं के प्रति बलात्कार के जो मामले हैं, मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, 20 तो लॉकडाउन में गया सारा का सारा, 1480 मामले दर्ज हुए। महिलाओं से गैंग रेप के मामले जो 177 दर्ज हुए। महिलाओं के अपहरण के मामले जो है 2803 हुए। पास्को एक्ट के तहत दर्ज मामले हुए 1117। नाबालिग लड़कियों के विरुद्ध मामले दर्ज हुए 808। सेक्सुअल अपराध से बालकों को संरक्षण अधिनियम के तहत मामले दर्ज हुए 1976। 18 वर्ष से अधिक की महिलाओं के विरुद्ध अपराध हुए 2517। माइनर लड़कियों के विरुद्ध अपराध के मामले दर्ज हुए 808 और महिलाओं की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग के मामले हुए 2581। कुल मामले जो है 14,783 हुए। उसके अलावा आप अभी बता रहे थे, एनसीआरबी का जिक्र कर रहे थे। एनसीआरबी में भी जो मामले दर्ज हुए वर्ष 2016 में जो लापता महिलाओं के थे, उनमें 3,554 थे। वर्ष 2017 में ये आंकड़े बढ़ गए थे, 4,780 हो गए थे। 18 में फिर बढ़े 5,311 हो गए। जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चला था उसमें कम होने चाहिए। 19 के आंकड़े आए नहीं, ना 20 के आए। इसी तरह वर्षवार महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हुए एनसीआरबी में, उसमें भी बढ़े हैं। 2016 में 10,762 थे, ये 17 में बढ़कर के 11,373 हो गए। ये 18 के अंदर 14,326 हो गए और ये 19 के अंदर 14,683 हो गए। इसमें भी बढ़े, हर साल बढ़ते गए। और बीच में क्योंकि लॉकडाउन था, अब तक इसकी रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार नहीं हुई होगी, या अब तक उस रिपोर्ट को अपने नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड ने जो है अभी उसमें
उस पर लॉकडाउन उस पर नेट पे नहीं किया, डाउन नहीं किया। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि ठीक है, अपराधी अपना काम करेंगे, अपराधी का काम है अपराध करना, सरकार का काम है उसको पकड़ना, लेकिन सरकार को उससे पहले भी कैसे इन बच्चों को प्रोटेक्शन मिले, इसके लिए कदम जरूर आपको उठाने चाहिए। जहां आप दूसरे कोई एग्जाम होते हैं, कोई आपके नौकरी के लिए कहीं कोई टेस्ट हो रहा है, वहां तो आपके पुलिस की संख्या केवल सैकड़ों में चली जाती है कि हम नकल रुकवाएंगे, हम यहां भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देंगे। और जहां हमारी बच्चियां कॉलेज में अपना एग्जाम देने जाती है, वहां आपके कोई 4 पुलिस वाले भी नहीं होते। इसलिए आप इस बात को भी प्रदेश की महिलाओं में इस सदन के माध्यम से उनको भी इस बात के लिए गारंटी दो कि आइंदा आगे से जहां कहीं बच्चों के कॉलेज और स्कूल इस तरह के हैं जो शहर से बाहर हैं, हम वहां पे बच्चों की पढ़ाई को जहां पुख्ता करेंगे, वहां उसकी सुरक्षा को भी पुख्ता करना हमारी जिम्मेवारी है। अगर वहां पुख्ता सुरक्षा होती तो फिर इस तरह से कोई भी अपराधी जो है अपराध नहीं कर सकता। आपसे एक निवेदन और भी करूंगा कि इस तरह के जो अपराध होते हैं, इसमें धर्म के साथ ना जोड़ करके सरकार अपनी जिम्मेवारी निभा करके और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और आइंदा से ऐसा कोई अपराध ना कर सके। इसके लिए जो फास्ट ट्रैक की बारी बारी बात हुई, चीफ मिनिस्टर साहब का बयान भी आया, आपका भी आया, तो एक ऐसी कोर्ट जिसमें इस केस को दिया जाए जो जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने ये घिनौना काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। माननीय गृह मंत्री, एक अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी आपसे एक मिनट में एक सदन की नहीं, एक मिनट में मैं जरा एक छोटी सी आपकी राय, क्योंकि सदन लगता है कि थोड़ा लंबा चल सकता है। पहले तो ये था कि 2 बजे तक सदन चलेगा, तो भोजन की व्यवस्था हमने नहीं की थी। अगर लंबा चलेगा तो हम भोजन की व्यवस्था कर लें, अगर आपकी राय हो तो। हाँ, करेगा तो हम कर लीजिए, ठीक है, भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। ठीक था कि नाबालिग बच्चियां जो हैं 12 साल से नीचे की, उनको डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। खाली इट इज फॉर माय इंफॉर्मेशन। उनका कितना ऐसी बच्चियां हैं जिनको इस तरह से जहां रेप हुआ है अगर, तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, ये पूछना चाहती हूँ मैं। नाबालिग बच्चियों का हमने एक वो पास करा था ना बिल जी, कि जिसको डेथ सेंटेंस दिया जाएगा रेप का। तो अभी ये माइनर बच्चियों का उन्होंने बताया कि 808 कुछ केसेस हुए हैं। सो ये 12 साल की कितनी ऐसी छोटी बच्ची अगर जिनके रेप हुए हैं, उनके ऊपर ये कुछ हो ये जो हमने कानून पास करा था उसका कोई आगे कार्रवाई? जानकारी है, आप मुझे अदरवाइज भी लिख के दे देंगे, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण जो प्रदेश का केस है जिसने सारे देश की आत्मा को हिलाया, निकिता मर्डर केस। हम ये आपको भेज देंगे, लिख के भेज देंगे। हम उसकी बात कर रहे हैं और इसमें अभय जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या उपाय सरकार कर रही है वो विषय भी उठाया और सरकार इसमें बहुत गंभीर है। 33 वुमेन पुलिस स्टेशन खोले गए हैं महिलाओं के केसेस को डील करने के लिए, ताकि महिलाएं आकर वहां पर बहुत आज़ादी के साथ अपनी बात कह सकें। वुमेन हेल्पलाइन 1091 हमने खोली है। वुमेन हेल्प डेस्क हमने एस्टेब्लिश किए हैं सब डिवीज़न लेवल के ऊपर, और 1091 नंबर पर कोई कंप्लेंट करने पर तुरंत उसकी कार्रवाई की जाती है। उसी प्रकार से दुर्गा शक्ति ऐप हमने बनाई है और उसको अब तक 2,16,300 महिलाओं ने डाउनलोड किया है। उसके ऊपर कोई भी अपनी जो कंप्लेंट है वो दर्ज कर सकता है। तो महिलाओं के लिए वी आर वेरी सीरियस। ये जो केस है, ये जो नीरज जी ने उठाया, ये कुछ हटके केस है। जो SIT बनी, मैंने भी
समाचार पत्रों और माँ बाप की आवाज़ आने पर मैंने उनको कहा कि इसको लव जिहाद के एंगल से भी इसकी जांच की जाए, क्योंकि ऐसे भी बहुत केस आ रहे हैं कि प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करने के केसेस आ रहे हैं। उनके बारे में हमें गंभीरता से सोचना होगा, उनके बारे में कार्रवाई करनी होगी।